हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा में जो उलटफेर हुआ है। मोदी जी और योगी के चेहरे ने कांग्रेस में जो परिणाम को पलट के रख दिया और इससे कांग्रेस हार कर भी ऐसे खटाई में गिरी है कि उसमें घमासान जारी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा में जहां बीजेपी अपने आप को इस बार गारंटी की बात कर रही थी, वो उस बात को दोहराती नजर आई है। हरियाणा में जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत टाइट थी और कांग्रेस ने जिस तरीके से कमबैक करने की कोशिश की थी, राहुल गांधी का हाथ, कांग्रेस का हाथ मजबूत बताया जा रहा था, पर हुड्डा में और सैलजा के चलते, काफी सारी रणनीतियों के चलते कांग्रेस में काफी घमासान जारी था। इसका फायदा मोदी जी और योगी ने उठाया और उन्होंने हरियाणा में जो करवट बदल ली है। हरियाणा में जो मोदी जी ने जो इस बार भयंकर रैलियां की, उससे मुद्दे सारे गायब हो गए। जहां पहलवान किसान हरियाणा में बीजेपी को आए दिन कोस रहा था, पर योगी की रैली के चलते, मोदी जी की रैली के चलते सारे मुद्दे गायब हो गए और कांग्रेस जीत कर भी हार गई। जहां कांग्रेस अकेली सरकार बनाते नजर आ रही थी, वहां कांग्रेस बीच में लटक गई, ना इधर की ना उधर की। कांग्रेस का जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस था, वो कांग्रेस को ले डूबा, चाहे वो टिकट बंटवारा हो। हरियाणा में मुद्दे भरमार थे जिसको कांग्रेस जनता तक शायद नहीं पहुंचा पाई। वो पहलवानों के सहारे और किसानों के सहारे इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी, पर जिस तरीके से बीजेपी के रुझान आए हैं, उन रुझान से तो ये क्लियर हो रहा है, ना तो हरियाणा में मुद्दे थे, ना हरियाणा में कोई कांग्रेस जिस तरीके से बात रख रही थी कि बीजेपी से जनता त्रस्त है, ऐसा भी कुछ नहीं आया। सिर्फ मोदी जी ने 5 साल के बाद जो रैली की, हरियाणा में जिस तरीके से योगी को रैली एम्बेसडर बनाया गया, जिस तरीके से योगी को छाप दी गई, उन्होंने हरियाणा में जो रैलियां की, एकदम हरियाणा में कांग्रेस की जो हवा चल रही थी, उस सारी हवा एक तरीके से मोदी और योगी ने बीजेपी में लाके खड़ी कर दी। जिस तरीके से बीजेपी ने करवट बदली है, उससे साफ जाहिर है कि अभी भी बीजेपी में सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा मोदी जी हैं और योगी है, जिन्होंने हरियाणा में हारती हुई बीजेपी को संजीवनी बूटी दे दी। अगर हरियाणा में मुद्दे नहीं होते तो बीजेपी खट्टर सरकार को क्यों चेंज कर दी? खट्टर सरकार के चलते उनको बीजेपी को नया मुख्यमंत्री क्यों लाना पड़ा? बीजेपी को साफ पता था कि हरियाणा में लाख मुद्दे हैं, काम नहीं हुआ है, विकास बहुत दूर तक नहीं है। किसान, जाट और पहलवान बीजेपी से बहुत परेशान है। उन्होंने सैनी कार्ड खेला जो बहुत हद तक कामयाब रहा। खट्टर को कमान छीन ली गई और सैनी को कमान दे दी। उसके बावजूद भी बीजेपी ने जब सर्वे कराए, तो हरियाणा में कांग्रेस का हाथ मजबूत था, बीजेपी पीछे चल रही थी। पर इस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीतियां चेंज की। इसमें राम रहीम को भी लिया गया, उसको बेल दिलाई गई, संघ की बहुत मेहर करवाई गई, काफी सारी चीजों को बीजेपी ने साठगांठ किया, जातिवाद का कार्ड खेला। उसके बाद जो प्रचार का कार्ड मोदी जी को दिया गया, जिस तरीके की मार्केटिंग स्किल मोदी जी ने हरियाणा में की, योगी ने की, उससे जीते हुए कांग्रेस के पूरे गढ़ से भी बीजेपी टिकट निकाल के ले आई। जहां हरियाणा एक तरफ कांग्रेस को, राहुल गांधी को मजबूत दिखा रहा था, जिस तरीके से कांग्रेस की आबो हवा थी, उस तरीके से रुझानों में और जो हार हुई है, उससे कांग्रेस अब तक सत्ते में है। कि क्या मोदी जी की चेहरा इतना बड़ा है कि अभी भी बीजेपी के जो विधायक काम करें या ना करें, मुद्दे हो या ना हो, उसके बावजूद भी तीसरी बार बीजेपी सरकार जो हरियाणा में बनी है, उन्होंने डंके बजा दिए हैं कि मोदी फैक्टर अभी हिंदुस्तान में कामयाब है और 2029 के बीजेपी सपने देख सकती है। हरियाणा में जीती हुई कांग्रेस से बाजी छीन के ले जाना योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को ही इस बार का श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की चुनावी रैलियों ने जनता में जो विशेष प्रभाव दिया है। भले ही नायब सिंह सैनी ने फ्री की रेवड़ियां बांटी हो, पर इससे उस जनता में इतना रुझान नहीं बढ़ा था जितना मोदी जी की और नायब सिंह योगी की रैलियों ने जनता को एक तरफा कर दिया। हरियाणा में बीजेपी जहां हार के कगार पे खड़ी थी, जहां बीजेपी की नींदें उड़ी हुई थी, वहां मोदी जी ने लास्ट मोमेंट पे कमान संभाली, योगी को कमान दी गई और उनको प्रचार के लिए जिस तरीके से हरियाणा में उदाया गया, उससे जीती हुई कांग्रेस हार में तब्दील हो गई और मोदी जी का चेहरा, योगी जी का चेहरा कांग्रेस को ले डूबा। दोस्तों इस रुझान में यही समझ में आया है कि जीतती हुई कांग्रेस हरियाणा में हार के कगार पे पहुंची। उनके पास ना कोई चुनावी चेहरा था, सीएम की लड़ाई रोडों पे खड़ी रही, जनता कंफ्यूज रही, दलित कार्ड का प्रॉपरली उन्होंने यूज नहीं किया और कोई ऐसा ब्रांड एम्बेसडर नहीं था जिससे जनता देखने आ पाती। सिर्फ हुड्डा से ही लोगों को कमान दी गई। हुड्डा का विरोध पहले से हरियाणा में हो रहा था, जिसका कांग्रेस का नुकसान उठाना पड़ा और बीजेपी इसका फायदा उठा गई।
मोदी और योगी ने लास्ट मोमेंट में छक्का लगाकर जीती हुई कांग्रेस से बाजी जीत ली। अब देखते हैं कि हरियाणा में क्या बीजेपी कुछ कारगर हो पाएगी, जो मुद्दे हैं क्या उन मुद्दों पे काम करेगी या मुद्दे फिर धराशायी हैं। दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।